भैया ये लीजिए सब्जी और इसे जल्दी से छुपा दीजिए। अरे मगर सब्जी छुपानी क्यों है? भैया ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए मुझसे, जितना बोला है ना उतना करिए। इस सब्जी को जल्दी से छुपा दीजिए। ये क्या बोल रही? सब्जियां छुपा दो? कहाँ से लेकर आई है इसको? अरे चुरा के लेके आए हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या आपको? अरे जल्दी से छुपा दीजिए, इससे पहले कोई देख ले। अरे पागल है क्या? कितने भरोसे के साथ तेरे को मैंने काम पे लगवाया था और तू सब्जी चुराती फिर रही है। आपको सारी पंचायत अभी के अभी करनी है, जितना कह रहे हैं उतना करिए, इसको छुपा दीजिए। अरे ये क्या हो गया? इसको सब्जियां चुराती फिर रही है। इससे पहले कोई देख ले, इसको छुपा देता हूँ। सलाम। वैसे ये सब्जियां कहाँ से लेके आए हो तुम? सब्जी? कौन सी सब्जी साहब? अरे वही सब्जी जो ये बाइक के पीछे छुपा रखी है तुमने। साहब वो सुबह मार्केट से लाया था मैं, शाम को घर जाते टाइम ना दुकान बंद हो जाती है, मैंने सोचा सुबह ही खरीद के रख लूँ। अच्छा, मार्केट से? तो इसका मतलब सुबह लेट आए होगे तुम? नहीं साहब, हम तो सुबह समय पे आ गए थे, 8 बजे आ गए थे ऑफिस में। अच्छा, 8 बजे आ गए थे तुम, लेकिन मार्केट तो 9 बजे खुलती है और तुमने बोला कि आज सुबह ही तुम 8 बजे यहाँ पे आ गए थे। सब्जियां लेने कब गए थे? इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम मार्केट गए ही नहीं, और ये जो सब्जी है ये चोरी की है तुमने। नहीं साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम चोरी क्यों करेंगे? हम तो अपनी जगह से हिले भी नहीं है, यहीं पे खड़े रहते हैं पूरे दिन हम। मैंने तो बोला ही नहीं कि तुमने चोरी की है। क्या पता वो तुम्हारी बहन जो है सीमा, उसने चोरी की हो। साहब आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अपनी बहन को कितने भरोसे से आपके पास रखा हुआ है, हम लोग आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? आपसे ही तो हमारी रोजी रोटी है। चुप करो तुम। तुम्हें क्या लगता है तुम बहन भाई मिलके इतना बड़ा गेम खेलोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने ना सब कुछ पहले ही देख लिया है। सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पे, और तुमने जो हरकत की है ना बहन के साथ मिलके, वो भी देख ली मैंने कि कैसे उसने आके तुम्हें ये सब्जियां पकड़वाई। यकीन नहीं आता ना? रुको, ये देखो। अब पता चल गया? साहब देखिए, सब्जी है साहब, पैसा कौड़ी नहीं है, हमको छोड़ दीजिए साहब, आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे साहब। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पिछले 7 साल से यहाँ पे काम कर रहे हो, और तुम्हें तो अपनी बहन को समझाना चाहिए था ना कि ये सब गलत है। अगर किसी ने तुम्हें भरोसे से यहाँ रखा है, तुम उसी के साथ दगाबाजी कर रहे हो। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। अभी के अभी अपनी बहन को फोन मिलाओ और यहाँ बुला के लेके आओ। जी साहब। हेलो, बाहर आना। पता नहीं चोरी करके क्या मिलता है तुम लोगों को। जी भैया, आपने बुलाया? भैया ने नहीं बुलाया तुम्हें, मैंने बुलाया। अब ये बताओ कि सब्जियां क्यों चुराई तुमने? सब्जियां? कैसी सब्जियां साहब? हमने कोई सब्जियां नहीं चुराई। चुप, झूठ मत बोल। साहब को ना सब मालूम चल गया कि तूने सब्जी चुराई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा भाई पिछले 7 साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है, और तुम्हें आए हुए सिर्फ और सिर्फ अभी 5-6 महीने ही हुए हैं, और तुमने क्या किया? इतनी घटिया हरकत, सब्जियां चुराई है तुमने। अरे तुम्हारे भाई की पिछले 7 साल की इज्जत ना तुमने 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं साहब, ये पहली बार है जो हमने आपके घर से सब्जियां चुराई हैं। आज से पहले हमने कभी कोई चोरी नहीं की, और इसके पीछे भी बहुत बड़ी मजबूरी है जिस वजह से हमें ये चोरी करनी पड़ी। बताओ, एक और नई कहानी। इंसान ना ये सब मजबूरी में ही करता है, और ऐसी भी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुम्हें ये सब्जियां चुरानी पड़ गई? वो साहब, आज सुबह ही हमें पता चला कि आज हमारे घर पे हमारे चाचा चाची आने वाले हैं, और घर में एक अन्न का दाना नहीं था, और हमारे पास कुल 50-60 रुपए पड़े थे। उन पैसों में क्या ही लाते हम उनके खाने के लिए। हमने भैया से भी पैसे मांगे, उन पर भी नहीं थे, और हमारी तनख्वाह आने में बस 1 ही हफ्ता बचा था। अगर हम आपसे भी मांगने आते तो शायद आप भी हमें पैसे देने से इनकार कर देते। इसलिए हमें एक कदम उठाना पड़ा, और ना चाहते हुए भी हमें चोरी करनी पड़ी। आज के बाद साहब कभी ऐसा नहीं होगा, हमें माफ कर दीजिए। हमने ये पहली बार किया है, और ये हमारा पहली और आखिरी बार है। हम कभी भी चोरी करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। अच्छा, तो ये बात थी। अगर यही बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और ये तुम्हारा भाई हमारे यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रहा है। अरे तुम इसी से पूछ लो, कभी भी ये मेरे से मदद मांगने के लिए आया तो क्या मैंने इसको मना करा? और जब तक तुम लोग बताओगे नहीं मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? सपने थोड़ी ना आ रहे हैं मुझे। साहब, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हमें आपको ये बताना चाहिए था इतना बड़ा कदम उठाने से पहले। पर साहब, ये हमारा पहली बार था, और आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। हम पे विश्वास कीजिए, हम कभी चोरी नहीं करेंगे।
साहब साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, मेरी बहन नादान है अभी, इसको काम से मत निकालिए। बाकी हम आपसे वादा करते हैं कि दोबारा ऐसी हरकतें कभी नहीं करेगी, कभी चोरी चकारी नहीं करेगी साहब। और साहब रही बात इन सब्जियों की, तो ये लीजिए आपकी सब्जियां, मगर साहब इसको काम से मत निकालिए। सब्जी तो मैं लूंगा ही, लेकिन तुम्हें भी ध्यान रखना चाहिए, इंसान की चाहे कितनी भी बड़ी मजबूरी हो, उसे गलत काम नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये मेरे पास बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो आइंदा से कभी भी ये सब हरकत मत करना। अरे अपने भाई की तरह बनो, कितना ईमानदार है, इतनी मेहनत करता है, मेहनत से पैसा कमाओ। और मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम गलत रास्ते पे जाएं। इस बार माफ कर रहा हूँ, तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के। आइंदा से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गई? नहीं नहीं साहब, 7 महीने हो गए हमें आपके घर में काम करते हुए। आज से पहले हमने कोई भी चीज चुराने की नहीं सोची, किसी भी चीज पे अपनी निगाह नहीं डाली। ये आज पहली बार हुआ है, आप माफ कर दीजिए हमें। और सही कहते हैं, गलत काम करने का गलत ही नतीजा होता है। आज पहली बार चोरी की और आज पहली बार ही फंस गए। हाँ साहब माफ कर दीजिए। और आप तो जानते हैं ना कि हम कैसे हैं, ना जाने इसको क्या पड़ी थी चोरी करने की। देख पगली देख, कितने अच्छे हैं साहब, साहब का बड़प्पन देख। इतनी गलती होने के बावजूद भी साहब तुझको माफ कर रहे हैं, नौकरी से नहीं निकाल रहे हैं। वरना कोई और होता ना तो पुलिस के हवाले कर देता अब तक। और सुनो, जो सोसाइटी के बाहर सब्जी वाला बैठता है ना, उसके पास से सब्जी ले लेना जो इसे चाहिए। और साइड में ही राशन की भी दुकान है, वहां पे मेरा खाता चलता है, मेरा नाम लिखवा देना वहां पे, और जो भी चाहिए वो ले लेना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। अब जा पगली, जा तू, जा यहाँ से।